यहाँ तुम और मैं हिंदू मुसलमान के फर्क में मर जाते हैं और कुछ लोग हमारे खातिर बर्फ में मर जाते हैं। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और क्लब से आपको हार्दिक सुप्रभात। गणतंत्र दिवस की आप सभी प्रियजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ी उमंगता के साथ प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं जहाँ पर कि सौहार्द, एकता, भाईचारे की मिसाल कायम है। सभी लोग हम लोग आपसी समन्वय के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं। एक दूसरे के धर्म को हम लोग बड़े आदर सम्मान के साथ लेकर चलते हैं और हमें गर्व है कि हम लोग ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं जहाँ पर कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार सभी को दिया गया है। संपूर्ण विश्व में हमारा संविधान एक अलग पहचान रखता है और हमारा राष्ट्र इसी कारण पूरे विश्व में सर्वोपरि है और एक अलग पहचान को लिए हुए है। तो दोस्तों, हमारे इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारे जांबाज सैनिकों का विशेष योगदान है और जो कि रात दिन कठिन मेहनत और परिश्रम के बल पर यहाँ पर अपनी सीमाओं में कड़ी ठंड में, बर्फबारी में, अत्यंत गर्मी में रात दिन एक करके हमें सुरक्षित रखे हुए सीमाओं में पहरा दे रहे हैं। तो ग्रैंड सैल्यूट है उन सभी जांबाज सैनिकों को कि जो कि इस कड़कती हुई ठंड में, बर्फबारी में हमारी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सीमाओं में डटे हुए हैं। तो ग्रैंड सैल्यूट है इन सभी जांबाज सैनिकों को। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कुछ सैनिकों ने या हमारे देशभक्तों ने, राष्ट्रप्रेमियों ने इन सैनिकों के लिए जो लिखा है कि तू शहीद हुआ तो न जाने, तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। यह शब्द हैं हमारे सैनिकों के लिए जो कि कड़कती हुई ठंड में, बर्फबारी में, धूप में अपनी जान की परवाह किए हुए बगैर सीमाओं में डटे हुए हैं। ऐसे ही आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उनकी ईश्वर से मुलाकात करवाना हमारी जिम्मेदारी है। यह शब्द हैं एक वीर सैनिक के जो कि अपने जिम्मेदारी को इन शब्दों के रूप में बयां कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे जो ये वीर सैनिक रात दिन एक करके अपनी जान की परवाह किए बगैर, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सीमाओं में डटे हुए हैं, तो उनको हम लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। और हमारा भी दायित्व है कि हम भी जहाँ पर भी हम लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और अपना 100% दें। जिस प्रकार से कि हमारे सैनिक रात दिन एक किए हुए हैं, हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा यह राष्ट्र जहाँ पर कि स्वतंत्रता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी आज़ादी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज की डेट में अगर देखें तो सैलानी लोग बराबर यहाँ पर बने हुए हैं और यहीं आके बसना चाहते हैं। इसका ये एक ही कारण है कि यहाँ पर सौहार्द और प्रेम की जो अविरल धारा लगातार बह रही है और हम लोग एक दूसरे को भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कारण है कि सैलानी लोग भी यहाँ घूमने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद यहीं पर आकर बस जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर से इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे को असीम सहयोग और स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। बस ऐसे ही मन किया कि कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में थोड़ा अपने शब्द कहूँ। तो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। ये शानदार रिसोर्ट आप देख रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि यहाँ की देखो भौगोलिक छटा कितनी सुंदर है, देखते लोकेशन आप देख सकते हैं। तो इस समय मैं देहरादून में इस शानदार रिजॉर्ट में आया हूँ और बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है, यहीं से मैं आपके लिए ब्लॉग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, इजाज़त दीजिए, फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।